आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आते रहेंगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, और आपको जो है मैं ग्रुप में लिंक शेयर करता रहूंगा। ठीक है, तो जो है आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो वापस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। देखो पहले मैं आता हूँ 10th क्लास पे, ओनली 10th क्लास पे जो आप अब तक पढ़ के आए हो, ठीक है ना, मैं उस पे आ रहा हूँ। तो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आते ही आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो आपके सामने आएंगे दिमाग में। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। क्लियर है? ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है आपके सामने एकदम दिमाग में आ जाने चाहिए। इनके बारे में जो छोटी छोटी डिटेल जो आपको आशुतोष सर ने 10th क्लास में आपको बताई है, ठीक है ना, या आपने जिससे भी पढ़ा है, तो जिन्होंने भी आपको पढ़ा है वो आपको इनके जो बारे में डिटेल्स हैं वो भी आपके दिमाग में नोटेड हो जानी चाहिए। क्या क्या डिटेल्स है? साइन थीटा हमारे ये जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो सभी जो है इसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, सपोज कि ये ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया। इस वाले एंगल की अगर मैं बात करता हूं, मैं अगर इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, तो आपका ये तो आपका हाइपोटेनस जो है वो फिक्स है। ठीक है, ये तो आपका हाइपोटेनस फिक्स है, ये बेस हो जाएगा अगर हमारा एंगल ये है तो, और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर ये वाली साइड, और इसको शॉर्ट में हम पी लिख लेते हैं। ये बात क्लियर है आपके? आप लोगों ने 10th, मैं अभी सिर्फ और 10th की बात कर रहा हूं। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन है, ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, बाकी किसी ट्रायंगल के लिए हम बात नहीं करते। तो साइन थीटा, कोस थीटा, अब इनके बारे में जो डिटेल्स वो क्या क्या है? साइन थीटा आपको पता होना चाहिए क्या होता है। साइन थीटा होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला बनाया होगा शायद, ये P B P अपॉन H H B, ये आपने फॉर्मूला बनाया होगा P B P अपॉन H H B, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। और इनके रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल में क्या क्या है? ये आपको कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, और इसका रेसिप्रोकल आपका कॉसेक थीटा। ठीक है, ये सब चीजें आप नोट भी कर लेना साथ साथ, इसको ये पूरा डायग्राम बना कर इस तरह से आप नोट भी कर लेना। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से जो डायग्राम बना के आप नोट कर लेना, तो ये चीज आपको रिकॉल हो गई दिमाग में। क्लियर है ये सब? ये ठीक है ना? और मैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि आपका सबसे बेसिक टॉपिक है। अब आगे वाली आने वाली क्लासेस के लिए 11th और 12th के लिए सबसे बेसिक टॉपिक होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है, आपके जो फिजिक्स में भी है आपकी यूज होगा। क्लियर? तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो फिजिक्स के लिए भी आपके ये यूज रहेगा, फिजिक्स वाले सर भी आपको ये बताएंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आपका जो कॉस थीटा है इसमें आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी अपॉन बी, ये आपका टेन थीटा। ठीक है, और फिर ये इनके रेसिप्रोकल आप कर ही दोगे, समझ में आएगा होगा। इसके अलावा इनमें रिलेशन कि हम टेन थीटा को अगर चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं हम? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, इस तरह से कॉस थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके अलावा आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है? ये सब चीजें आपको दिमाग में चाहिए। इसके अलावा आपने और क्या क्या पढ़ा है 10th क्लास में? वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कौन कौन सी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू भी 1। यहां तक आप सभी चीजें नोट कर लेना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अब आगे देखो, अब मैं आ रहा हूं आपके नेक्स्ट की आगे क्या करें। ठीक है ना, यहां तक आपका 10th का रिकॉल हो गया। 10th में आपने एक और चीज पढ़ी, टेबल।
ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक की जो वैल्यूज हैं उनके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के लिए आपके किसी भी फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्या पढ़ा है 10th क्लास में, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए, इन 6 वैल्यूज के लिए, ओनली इन 6 वैल्यूज के लिए आपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाली है। जैसे sin 0 की वैल्यू निकाली, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 की वैल्यू आपने निकाली है। इस तरह cos 0 सभी के लिए आपने निकाली है, ठीक है। तो ये जो टेबल है आपकी वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही टेबल आपके हमेशा काम आएगी, हमेशा यही टेबल रहेगी। इससे आगे की टेबल हमको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बुक में आपको 90 से लेकर 180 तक की टेबल भी आपको बना के दे रखी है, लेकिन हमें याद नहीं करनी उसको, हमें याद सिर्फ यहाँ से 0 से लेकर 90 तक ही याद करनी है, क्लियर। इतने से हमारा काम चला देंगे, ठीक है ना, हमेशा के लिए। 11th में भी, 12th में भी, और अगर आप कॉलेज में जाओगे तो वहां पे भी आप इससे हम काम चला लेंगे, इस 90 की टेबल से, ठीक है ना। अब यहाँ तक की बात हो गई हमारी 10th तक की। 11th में क्या करना है हमारे को, 11th में क्या चीज सीखनी है। 11th के लिए आपको जो है सबसे पहले देखो ये चीज सीखनी है, मैं किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड करना सीखना है। आपने अभी तक 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू आपने 10th क्लास में फाइंड आउट की है, ठीक है। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 90 तक। अब 11th क्लास में आपको कोई भी एंगल हो, कोई सा भी एंगल हो जो कि इनके मल्टीपल में आता हो, 30 के मल्टीपल में होना चाहिए, या 45 के मल्टीपल में होना चाहिए, या 60 के मल्टीपल में होना चाहिए, या 90 के मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है ना। इनके मल्टीपल से मतलब सपोज इसे 120 डिग्री, ठीक है, तो 120 डिग्री इसके तीनों के मल्टीपल में, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। इसकी साइन 120 लिखा मैंने, साइन 120 की वैल्यू हम निकालेंगे, क्लियर। cos 150 की वैल्यू हमें निकालना आना चाहिए, ठीक है। tan 120 की वैल्यू हमें निकालना आना चाहिए, ठीक है। sec 330 की वैल्यू हमें निकालना आना चाहिए। कैसे निकालेंगे हम इन एंगल्स की वैल्यू आती है अभी तक हमें नहीं आती है कि 120 की वैल्यू कैसे निकालें, 150 की वैल्यू कैसे निकालें, और बाकी वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 11 का काम। तो 11 का कार्यक्रम हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो आगे, अब देखो अब आते हैं हम कि यहाँ से 0 से 90 टू अबाउट 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है ना। अबाउट 90 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अबाउट 90 डिग्री से ज्यादा कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू, कोई एंगल है तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सीखना है। जैसे ये जो जितने मैंने एंगल लिखे हैं इनकी सबकी वैल्यू आज मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, और आप खुद भी सीख जाओगे कैसे निकालना है, ठीक है। तो अब देखो उसमें आपके 3 स्टेप्स, जिन्होंने कल लाइव क्लास ली थी उनको वैसे समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आज आपको वापस से समझा रहा हूँ। तो देखो इसमें आपके 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जिसमें आपको साइन सिस्टम आपको निकालना है, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे उसके लिए एक क्वाड्रेंट में। देखो ये आपका 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पे आपका कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक वापस स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक अगर मेजर करते हैं तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, और पूरा राउंड कंप्लीट होने पर आपको होता है 360 डिग्री। क्लियर है? अगर एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया हमने, पूरे सर्कल का राउंड कंप्लीट कर लिया, तो इसका मतलब हमने कितना डिग्री एंगल कवर कर लिया? 360 डिग्री एंगल कवर कर लिया। क्लियर? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक हमने टेबल पढ़ी है। टेबल में कोई नेगेटिव वैल्यू थी क्या? नहीं थी। 0 से लेकर हमारी जो टेबल बनाई आपने 10th क्लास में, उस टेबल में कोई नेगेटिव वैल्यू थी? कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं थी, सब पॉजिटिव वैल्यू थी। तो यहां पे ऑल आर पॉजिटिव। जीरो से लेकर 90 तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं। फिर बात करते हैं 90 टू 180 डिग्री, ठीक है। 90 से 180 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, ठीक है। जैसे कि 120 डिग्री वो किसमें है? इसमें है। 150 डिग्री वो इसमें आएगा। 135 डिग्री ये सब किसमें आएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है? 120 इसके और इसके बीच में आता है, 150 भी इसके बीच में आता है, 135 भी इसी के बीच में आता है, ठीक है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में
साइन और साइन में जो रूल अप्लाई था वही आपका इसका रेसिप्रोकल में कोसेक, साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव होते हैं, अदर्स आर नेगेटिव। क्लियर? इसी तरह से 180 से 270 के बीच का अगर एंगल है, ये थर्ड क्वाड्रेंट वाले 225 210, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आपके 10 और 10 का रेसिप्रोकल cot, ये आपके पॉजिटिव होता है, अदर्स आर नेगेटिव। ठीक है, फिर आता है 270 से लेकर 360, जैसे कौन कौन से एंगल 330 डिग्री, ठीक है, 310, 300 डिग्री, 315 डिग्री, ये सब फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल्स, ठीक है ना। तो इस वाले क्वाड्रेंट में आपके कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होंगे, अदर्स नेगेटिव रहेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अब आता है हम यहाँ पे साइन सिस्टम। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप में आप इसको नोट कर लेना। स्टेप सेकेंड, आपका जो ये एंगल है, इस एंगल की हमें वैल्यू निकाली, इसमें से कोई भी एंगल है तो उसको आपको ब्रेक करना है 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा से आपको इसको ब्रेक करना है। ठीक है ना, ये सेकंड स्टेप है, एंगल को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे? जैसे कि 120 है तो इसको आप क्या लिखोगे 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। 135 है तो इसको आप लिख सकते हो 180 प्लस 45 सॉरी माइनस 45। ठीक है, तो 180 का यूज कब करेंगे? 180 का यूज कब करेंगे? जब आपका एंगल 90 से लेकर के 270 के बीच में है। ठीक है ना, ये वाला एरिया जो है वो 180 का है और वो वाला जो एरिया है वो आपके 360 का एरिया है। ठीक है ना, उधर आपका 360 का एरिया है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट किसका एरिया है? 180 का एरिया है। ठीक है ना, 180 से हमें सोल्व करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट भी इसी इधर आता है, 225 है, इसको आप लिखोगे 180 प्लस 45। क्लियर है? और इस तरह से आप इसको ब्रेक करोगे, तो ब्रेक करना आपको आ जाएगा। और 360 का बना लो, मैं मान लो जैसे 330 है तो इसको आप लिखोगे 360 माइनस 30। ठीक है, 390 है तो इसको आप लिखोगे 360 प्लस 30। इस तरह से आप एंगल को ब्रेक करोगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गई। अब थर्ड स्टेप पे मैं आता हूँ, तो देखो थर्ड स्टेप थर्ड को समझने के लिए, स्टेप थर्ड को समझने के लिए देखो हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि साइन 120 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो साइन 120 को हम लिखेंगे साइन 120 को ब्रेक करेंगे और 120 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 180 माइनस 60, यानी लिखा मैंने 180 माइनस 60। ठीक है, अब इस 180 को और ये माइनस को, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है आपका वो देखो अच्छे से, इस वाले पार्ट को, ये माइनस और प्लस भी और ये 180 भी, इसको क्या करेंगे हम रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे, भगा देंगे इसको। ठीक है ना, ये जो पार्ट है आपका इसको रिमूव कर दोगे, आप भगा दोगे और ओनली ये लिखोगे आपका साइन 60। सभी में ऐसा करना है आपको, सब में ही ऐसा ही करना है। यहाँ 180 और 360 ये जो भी है, ये वाला पार्ट और इधर से ये वाला पार्ट, इसको आप क्या करोगे रिमूव कर दोगे, भगा दोगे इसको। ठीक है ना, इस पार्ट को आपको हटा देना है, केवल जो भी एंगल है उसको थीटा लिख देंगे साथ में। लेकिन यहां आ जाओ वापस, आपको साइन लगाना है, अप्लाई करना है, साइन सिस्टम से आपको साइन अप्लाई करना है। 120 जो है 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। यहाँ एक बॉक्स बना हुआ आप इस तरह से, यहाँ कुछ ना कुछ लगाना है आपको, माइनस या प्लस लिखना है। लेकिन यहाँ माइनस और प्लस लिखेंगे जब इसको रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने की ये शर्त है, कंडीशन है, ये समझ लो तुम। ठीक है ना, रिमूव करने की क्या हमारी एक कंडीशन है, ये शर्त है। और शर्त क्या है
कि आपको यहाँ पे या तो प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा, वापस फर्स्ट स्टेप पे आ जाओ। फर्स्ट स्टेप पे आ जाओ तो फर्स्ट स्टेप बोलती है कि भैया साइन जो है वो इस क्वाड्रेंट में तो आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे। 120 आपका किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव, तो ये साइन 60 ही रहेगा और साइन 60 की वैल्यू आपकी √3/2। क्लियर। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया था साइन 225, साइन 225 ले रहा हूं। पहले 225 को कैसे ब्रेक करूं मैं, 225 को मैंने ब्रेक किया, ये रहा 180 + 45, तो यहां लिखा मैंने साइन 180 + 45, ठीक है। अब इस 180 प्लस को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है, भगाना है इसको 180 प्लस को, तो यहां आ जाएगा आपके पास, मैंने यहां बॉक्स लिख दो, सॉरी माइनस को भी मैं डिसाइड करूंगा क्या आएगा, तो यहां पे साइन 45, अब माइनस आएगा कि प्लस आएगा, 225 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, यहां से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, इधर आ रहा है, इस वाले एरिया में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या, नहीं होता है, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, टेल और कोट, इसका मतलब अदर्स आर नेगेटिव, अदर्स में आ रहा है साइन, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और ये माइनस, और ये बन जाएगा आपका माइनस साइन 45, और 45 की वैल्यू होती है अपने पास 1/2, तो हमारी टेबल तो वही काम आ रही है 0 से 90, ठीक है ना, टेबल हमारे को 0 से लेकर 90 काम में लेना है, ये हो गया -1/√3। क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करोगे। ये एक छोटा सा एक फॉर्मूला है कि आप चाहो तो इसको AST याद रख लो, इस साइन सिस्टम को, A का मतलब ऑल आर पॉजिटिव, S का मतलब साइन पॉजिटिव, T का मतलब टेन पॉजिटिव और C का मतलब कॉस पॉजिटिव, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल और ले रहा हूं आपके सामने और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप करने की कोशिश करना। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, tan 330 लिया मैंने, ठीक है, 330 को मैंने ब्रेक किया था, यहां से रिमूव हो गया वो, तो tan इसको लिखूंगा मैं 360 - 30, तो प्रॉब्लम ब्रेक करना आपको आ गया एंगल, सेकंड स्टेप काम में ली मैंने एंगल ब्रेक करने वाली, तो एंगल ब्रेक कर लिया हमने। उसके बाद इस 360 माइनस को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ये आपको लिखना नहीं है रिमूव वगैरह, ठीक है ना, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। यहाँ पे आपका मैंने ब्रैकेट रख दिया और ये साइन tan 30, ठीक है ना। माइनस आएगा कि प्लस आएगा, कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये एंगल डिसाइड करेगा 330, ठीक है ना। 330 भी है, किधर आ रहा है, 330 आपका आ रहा है 270 से ज्यादा और 360 से कम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव है, अदर्स में आ रहा है tan, तो आपका अदर्स नेगेटिव है, tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव लगाएंगे माइनस, ये माइनस का tan 30, और tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3, ठीक है। वैल्यू तो आपको वही याद रखनी है, और आप वैल्यू में आप साइन कॉस और tan की याद रखो अच्छे से दिमाग में, बाकी तो आप रेसिप्रोकल करके फाइंड कर लो। जैसे मुझे सेक 30 की वैल्यू अगर सपोज कि मुझे याद नहीं है, ठीक है ना, सेक 30 की वैल्यू मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे cos 30 की वैल्यू याद है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका रेसिप्रोकल बोलूंगा तो 2/√3, ये सेक 30 की वैल्यू होगी। क्लियर। तो आपको साइन कॉस और tan की वैल्यू हमें दिमाग में याद रखनी है, और बाकी वैल्यू हम खुद फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपका देखो यहाँ से आज मैंने ये क्लास यहाँ कवर कर रहा हूँ, यही क्लास मैंने आपको कल समझाई थी लाइव क्लास के थ्रू, लेकिन आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने वापस से समझा दिया है। अब जो है मैं आपका सारी क्लासेस जो है आपकी यूट्यूब पे ही अपलोड करूंगा नेक्स्ट क्लास की, ठीक है। तो आप कंटिन्यू करो, और जो आपके जो फ्रेंड्स जो भी क्लास से बाहर हैं फिर वो बाद में आएंगे और बोलेंगे कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया क्योंकि मैं आया नहीं था, मेरा एडमिशन लेट हुआ है, ये इशू हर साल आता है एक दो बच्चों के साथ। तो आप करो, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको कन्विंस करो और जल्दी से उनका एडमिशन कराएंगे, उनकी जो है व्हाट्सएप पे हमारे को नंबर सेंड करो ताकि हम उनको ग्रुप में ऐड कर सकें। थैंक यू।